पत्रकार महोदय मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगना मतलब डिग्री के आधार पर नौकरी मांगना। जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगना मतलब डिग्री के आधार पर नौकरी मांगना, और आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगना मतलब कुशलता व वास्तविक प्रतिभा के आधार पर नौकरी मांगना। और बेरोजगारी का राग अलापने वालों का हाल आजकल जातिगत आधार पर आरक्षण मांगने वाला ही है। कहने का मतलब ये लोग कहते हैं देश में बेरोजगारी है, मैं भी मानता हूं बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और बेरोजगारी ये है। मुझे और लोगों छोटा सा इनसे एक बात पूछ लो। चलो सरकारी की बात छोड़ दो, 2 करोड़ की इन्होंने सरकारी दूंगा, अरे प्राइवेट सेक्टर की बता दो किसने परसेंट दे दिया। क्या आपको लगता है कि 24 के चुनाव से पहले एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए, लगातार छोड़ के लोग जा रहे हैं, ममता अकेले चुनाव लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे कांग्रेस बात नहीं करी, हालात बदलते नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन जो है वो अपने बयानों की वजह से ही चुनाव हारेगा। मुझे कुछ दिन पहले खुद लगता था कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, लेकिन उनके ऐसे बयान आ जाते हैं कि नहीं मन करता वोट देने का ना, तो छोड़ के लोग जा रहे हैं। उनकी अपनी राजनीति है, ममता को लगता है 1 को सीट नहीं देंगे, तो उनकी भाई अपनी राज्य की कहानी है, उसमें अब कोई क्या कर सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन की हालत तो कमज़ोर है, और इस तरह रहेगी तो जो है कमज़ोर बनती जाएगी और जो है भाजपा जीत जाएगी। क्या लगता है भारत रत्न में भी लोग कह रहे हैं सियासत हो रही है, बहुत स्ट्रैटेजी वाइज दिया गया, दूर का सोचा गया, 24 का चुनाव दिमाग में था। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है भारत रत्न को लेकर के उसमें कोई बाइफरकेशन नहीं किया गया है, उसमें कोई लगाव नहीं है। जिन लोगों को वास्तविक रूप में भारत रत्न कई सालों पहले मिल जाना चाहिए था, उन्हें अब जा करके याद किया जा रहा है, भारत रत्न दिया जा रहा है। और जिन भी लोगों को भारत रत्न दिया गया, जो बिहार से बिलोंग करते थे, जो काफ़ी पिछड़े थे, जिन्होंने देश के योगदान में, विकास के योगदान में काफ़ी सहजता से अपना प्रारूप निभाया है, उन सभी लोगों का सम्मान किया गया है। और आप किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ऐसी पार्टियां जो हमेशा के लिए दूसरों के लिए ही काम करती रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष में लोग हैं वो एक बार पीछे मुड़कर देखें कि क्या उनके नेताओं ने अपने आप को ही नहीं भारत रत्न दे दिया था। तो उन्हें पीछे जाकर के अपने अतीत में झांकने की ज़रूरत है, और जिस हिसाब से भारत रत्न दिया गया है, मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को भारत रत्न दिया गया है, और यही प्रक्रिया चालू रहनी चाहिए। तो चलिए, सियासत की कहानी है, समझते कहीं और चलते हैं, ज़रा समझ लेते हैं कि आखिर 24 के चुनाव में इस बार आम जनता क्या कुछ सोच रही है। क्या वाकई लोगों के दिमाग में है कि जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हुआ था, अब विपक्ष बिखरता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में शायद ऐसी परिस्थितियां ना बन जाएं कि आने वाले दिनों में चुनाव जो आम लोग कह रहे हैं एक तरफा ना हो जाए। हालांकि बहुत सारी बातें हैं, विपक्ष अपनी तरफ से मेहनत भी कर रहा है, लगा भी है, और वहीं सरकार भी अपनी तरफ से हाथ पैर मार रही है। हर कोई जानता है कि चुनाव से पहले जनता ही तय करेगी आखिर करना क्या है। कहीं और चलते हैं। भाई विपक्ष की, इनके विपक्ष है ना, आपको आती है? नहीं, कविता वाली बात नहीं है। देखो, एक गांधी जो तो दुनिया में पसंद है, और दूसरा गांधी के बनाने के लिए मोदी को कितने पैसे खर्चा कर दिया यहाँ के लोग ने, अमीरों ने खर्चा किया, फिल्म स्टारों ने क्या कर दिया कि वो गांधी जी बन जाएंगे। गांधी जी था जो अहिंसा का पुजारी था, हिंसक नहीं था, और इस देश को 70 साल यहाँ ले आए गांधी, 65 साल कांग्रेसियों ने। ये क्या बात करते हैं, 10 साल में मैंने बहुत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं किया तुमने। उस झंडे के नीचे भारत बसता है, उस झंडे के नीचे भारत बसता है। अरे बेरोजगारी की बात करो, वो रेड़ी वाले की बात करो, वो पटरी वाले की बात करो, पैसे कहाँ ढूंढ रहे हो? रेड़ी वाले के जेब में, छोटे दुकानदार की जेब में, कहाँ पैसे ढूंढ रहे हो तुम? अभी तो ईडी सीबीआई उनके यहाँ भी जाएगी। अभी बोल दिया ना इन्होंने, अभी क्या बोला था, एक करंट दिया, 14 रुपए सिलेंडर आज से बढ़ रहा है, उधर बजट पेश हो रहा है, तो बोल दिया तीसरे टर्म में आने वाला हूँ, और तैयार रहना, बिल्कुल महंगाई के लिए तैयार रहना, बिल्कुल ये इंडिकेशन है। बोलिए आप, ये 14 रुपए बढ़ा देना, उसी दिन बढ़ा देना, ये इंडिकेशन नहीं है 5 साल के लिए जो कह रहे हैं 400 आएगी? क्या अच्छा सवाल बताइए आप। मैं इनसे सबसे दूर रहता हूँ इन चीज़ों से। कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं। क्या करते हैं आप? मैं सर वैसे होटल में काम करता हूँ। अच्छा, होटल में क्या रोजगार में कमी आई? कुछ नहीं, बढ़िया, एकदम बढ़िया, मजे आ रहे हैं। चक कपड़े देख रहे हो, पहले मैं शौक चक मजे लो। योगी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है हकीकत में, दिल से। अगर तुम्हें हिंदू से कोई मतलब नहीं, मुसलमान से कोई मतलब नहीं, आधे से ज़्यादा जो पढ़ा लिखा मुसलमान होगा, हकीकत कह रहा हूँ, पढ़ा लिखा मुसलमान होगा, वो बीजेपी को ही वोट देगा, हकीकत में ही देगा। और जो अनपढ़ होगा, अंगूठा छाप होगा, जेब कतरा होगा, बीजेपी को वोट जीवन में नहीं देगा और ना दे सकता। बीजेपी के जो अंदर कार्यकर्ता हैं, जो एक बार उनके बारे में जानिए क्या हैं, वो एक गरीब घर से उठे हुए लोग हैं, वो
कोई भी देख लो, एक भी नेता है जो बीजेपी के अंदर पैसे वाला है एक भी? तुम बताओ खुद, एक भी नहीं है ना। है तो बताओ, कोई मेरे सामने आके बताए कि बीजेपी का वो नेता है। हमारे यहाँ के लक्ष्मी नारायण मथुरा का रहने वाला हूँ, कैबिनेट मंत्री हैं, एक गरीब घर से रहने वाले हैं वो। आज देखो, जेल मंत्री रह लिए, कैबिनेट मंत्री रह लिए, पदों से ही। आज देखो कुछ नहीं उनके नाम पे, देखो 25 करोड़ की जायदाद भी नहीं है। और देखो कितना आदमी, नाम है, काम करो, नाम मत करो। अब ये मोदी के नाम को बदनाम कर रहे हैं हकीकत में। क्या लग रहा है कि 24 के चुनाव में सवाल पे मैं आता हूँ दोबारा से, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं भटक जाता है तो दोबारा से लाइन में आना पड़ता है। क्या 24 के चुनाव में आपको लगता है कि इंडिया वर्सेस एनडीए की जो बात थी, अब इंडिया गठबंधन खत्म होता जा रहा है या भागता जा रहा है, या धीरे-धीरे खत्म ही होता जा रहा है। एकजुटता नहीं हो रही? नहीं होने, मतलब जो भी है कुल मिला के अभी मोदी ही आना है। मगर मैं एक बात बीजेपी वालों को और कहना चाहता हूँ कि जैसे इस साल इन्होंने 5 भारत रत्न बांटे हैं, एक भारत रत्न और दे दे राहुल गांधी को, उसकी वजह से इसकी 400 सीटें आ जाएगी। नहीं, वो तो मिलेगा ना, उनको मिलेगा, क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह को मिलेगा। और किसी का बाप नहीं उसे रोक जाए। 5 हो गए। सर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप सीबीआई और ईडी के थ्रू मुख्यमंत्री जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं आप उनको दबाओगे या आप उनका उत्पीड़न करोगे तो ऐसे तो इंडिया अलायंस टूटेगा ही। अब हेमंत सोरेन थे, सिटिंग सीएम थे, आपने ईडी सीबीआई को भेज दिया, उसके बाद चंपाई सोरेन बने, उनकी जो शपथ है उसे लेने में काफ़ी देर लगी। जबकि बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, वो सुबह इस्तीफा देते हैं, शाम को उनकी शपथ हो जाती है। जब आप सीएम के ऊपर दबाव बनाओगे, नेताओं के ऊपर दबाव बनाओगे, अलायंस टूटेगा ही। जयंत चौधरी का पहले ही पता था कि वो अपनी पार्टी चेंज कर लेंगे, सारे धीरे धीरे विपक्ष खत्म हो जाता है और वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बार बार ईडी सीबीआई के नाम पर हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। डराया जा रहा है ना सर, डराया जा रहा है। सीबीआई अभी क्यों आनी थी 2024 से पहले? सीबीआई इससे पहले 23 था, 22 था, 21 था जब आते। और सिटिंग चीफ मिनिस्टर चंपाई सोरेन जो झारखंड के सीएम थे, उनका जो दूसरे वाला वो चंपाई सोरेन जिसे शपथ दिलानी थी उसे देरी हुई शपथ में। नीतीश कुमार सुबह इस्तीफा देते हैं, शाम को उनकी शपथ हो जाती है। यह क्या बात हुई बताइए आप? और विपक्ष खत्म करने पर लग रहे हैं। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है ये। मैं एडवोकेट हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं। फिर जजों को घर भेजो अगर डेमोक्रेसी की जरूरत ही नहीं है। अभी जयंत चौधरी साहब कह रहे थे पिछले साल कि मैं चवन्नी जो यूं पलट जाऊंगा। अभी देखिए क्या हुआ, कल कह रहे हैं दादा को सम्मान मिला। अरे भाई जब वो जिंदा थे तब सम्मान नहीं दे पाए, अब सम्मान दे रहे हो आप। 10 साल से आप क्या कर रहे थे? अब इलेक्शन आ रहा है तो आपको याद आ रहे हैं चौधरी साहब। चौधरी साहब तो हमेशा से लोगों के दिल में हैं, आप क्यों इलेक्शन के टाइम पे क्यों याद आ रहा है? ठीक है।